समय था और दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव में उत्साह का माहौल था। बच्चे पटाखों की बातें करते, औरतें घर सजाने में व्यस्त थीं और पुरुष मेलों में खरीदारी कर रहे थे। लेकिन इस खुशहाली के बीच एक आदमी था, रामलाल, जिसे गांव वाले लालची पटाखे वाला कहते थे। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां वह रंग बिरंगे लेकिन घटिया पटाखे बेचता था। रामलाल का दिल पैसों की चमक से भरा था और उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। सूरज की किरणें दुकान की लकड़ी की छत पर पड़ रही थीं। रामलाल अपनी पुरानी खेप को धूल झाड़कर सजा रहा था, जबकि सीता का चेहरा चिंता की रेखाओं से भरा था। वह जानती थी कि रामलाल की लालच गांव के लिए मुसीबत बन सकती है। रामलाल, ये पटाखे जो तुमने पिछले साल से रखे हैं, ये तो धूल खा रहे हैं। क्या ये अब भी जलेंगे? अरे सीता, तुम भी ना। जलेंगे क्यों नहीं जलेंगे? थोड़ा सा बारूद गीला हुआ तो क्या, दिवाली में लोग कुछ भी खरीद लेंगे। लेकिन ये गलत है रामलाल। अगर ये खराब निकले तो बच्चों को चोट लग सकती है। पिछले साल छोटू का हाथ जल गया था, भूल गए? अरे वो छोटू की गलती थी। मैंने तो कहा था सावधानी से जलाना। और वैसे भी दिवाली बीत जाएगी, सब भूल जाएंगे। सीता का दिल भारी हो गया। वह रामलाल की लालच भरी बातों से थक चुकी थी। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रामलाल का लालच उसकी नैतिकता पर हावी था। वह चुपचाप दुकान से बाहर निकल गई, जबकि रामलाल पैसे गिनने की सोच में खो गया। गांव का चौपाल, जहां बरगद का पुराना पेड़ छाया देता था, हमेशा गांव वालों का जमावड़ा रहता था। आज सरपंच श्यामलाल कुछ गांव वालों के साथ दिवाली के मेले की योजना बना रहे थे, लेकिन बातचीत का रुख रामलाल की ओर मुड़ गया। इस बार हमें दिवाली में सावधानी बरतनी होगी। पिछले साल रामलाल के पटाखों से छोटू को चोट लगी थी। सरपंच जी, वो लालची पटाखे वाला हर साल यही करता है। सस्ता माल लाता है और दुगने दाम पर बेचता है। हमें उसकी दुकान बंद करवानी चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चे तो उसकी दुकान पर ही जाते हैं। वो रंग बिरंगे पटाखे दिखाता है और सब ललचा जाते हैं। ठीक है, मैं रामलाल से बात करूंगा। उसे चेतावनी देनी होगी। अगर इस बार कोई हादसा हुआ तो उसकी दुकान पर ताला लग जाएगा। गांव वालों का गुस्सा जायज था। रामलाल की लालच ने कई बार गांव को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने उसे हर बार बचा लिया था। सरपंच का मन भारी था, क्योंकि वह गांव की शांति बनाए रखना चाहता था। अगले दिन एक चमचमाती गाड़ी गांव में रुकी। उसमें से उतरा हरिशंकर, एक शहर का व्यापारी, जिसके चेहरे पर चालाकी और आत्मविश्वास झलकता था। वह रामलाल की दुकान की ओर बढ़ा, जहां रामलाल ग्राहकों को लुभाने में व्यस्त था। रामलाल जी, नमस्ते। मैं हरिशंकर शहर से आया हूँ। सुना है तुम गांव के सबसे बड़े पटाखे वाले हो। हाँ हाँ हरिशंकर जी, आपने सही सुना। मेरी दुकान हरिपुर की शान है। बैठिए, चाय मंगवाता हूँ। चाय बाद में रामलाल, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास 1 लाख रुपए की पटाखों की खेप है। थोड़े कमजोर हैं, लेकिन दिखने में शानदार। इन्हें 4 लाख में बेच सकते हो। मुनाफा आधा आधा। कितने सस्ते और कितने की खेप है? 1 लाख की खेप, लेकिन तुम इसे 4 लाख में बेच सकते हो। बस किसी को बताना मत कि ये सस्ते हैं। पक्का, ये डील तो मेरे लिए सोने का अंडा है। रामलाल का लालच अब और बढ़ गया था। उसकी आंखों में पैसे की चमक थी और उसने सोच लिया कि वह इस बार दिवाली में गांव वालों को ठगकर मालामाल हो जाएगा। हरिशंकर की चालाक मुस्कान बता रही थी कि वह भी रामलाल की कमजोरी को भांप चुका था। गोपाल, एक मासूम बच्चा, जिसके लिए दिवाली का मतलब था रंग बिरंगे पटाखे और आसमान में चमकती रोशनी। वह अपनी जमा की हुई
50 रुपए की पूंजी लेकर रामलाल की दुकान पर दौड़ा चला आया। रामलाल चाचा, इस बार क्या क्या पटाखे आए हैं? मेरे पास 50 रुपए हैं, कुछ अच्छा दिखाओ ना। अरे गोपाल, मेरे पास स्पेशल रॉकेट है। देख, ये शहर से आया है। 50 रुपए में तुझे 2 दे दूंगा। वाह, ये तो बहुत जोर से उड़ेगा ना। बिल्कुल बेटा, बस सावधानी से जलाना। गोपाल ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी रामलाल को दे दी और पटाखे लेकर खुशी खुशी घर की ओर दौड़ा। लेकिन रामलाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसे पता था कि ये पटाखे घटिया थे, लेकिन उसका लालच उसे सच बोलने से रोक रहा था। दिवाली की रात हरिपुर में रंगों और रोशनी का मेला सजा था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, औरतें दिए जला रही थीं और पुरुष हंसी मजाक में डूबे थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रामलाल के पटाखों से चिंगारियां निकलने लगीं और गांव में चीख पुकार मच गई। माँ, मेरा हाथ जल गया। रामलाल चाचा का रॉकेट फट गया। ये देखो, मेरे घर में आग लग गई। रामलाल के पटाखों की चिंगारी से सब जल रहा है। ये सब उस लालची की वजह से हुआ। उसने जानबूझकर खराब माल बेचा। उस रात हरिपुर की दिवाली मातम में बदल गई। 5 घर जल गए, कई बच्चे घायल हो गए और गांव वालों का गुस्सा रामलाल पर फट पड़ा। यह रामलाल की लालच का परिणाम था, जिसने न केवल गांव को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी उलझन में डाल दिया। चौपाल पर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सरपंच श्यामलाल बीच में खड़े थे, कोशिश कर रहे थे कि मामला और बिगड़े नहीं। रामलाल सिर झुकाए खड़ा था और सीता उसके पास थी, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश में। रामलाल, तेरी लालच ने गांव को तबाह कर दिया। 5 घर जल गए, बच्चे घायल हैं। अब बोल, तेरा क्या जवाब है? सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये पटाखे इतने खतरनाक होंगे। तुझे मालूम था? तूने जानबूझकर सस्ता माल बेचा। मेरे घर की सारी मेहनत की कमाई राख हो गई। सरपंच जी, मेरा पति गलत था, लेकिन उसे एक मौका दो, वो सुधर सकता है। गांव वालों का गुस्सा जायज था, लेकिन सीता की विनती में सच्चाई थी। सरपंच ने गहरी सांस ली और फैसला सुनाया। ठीक है रामलाल, तुझे एक मौका मिलेगा, लेकिन तू गांव का नुकसान भरेगा और अपनी दुकान बंद करेगा। मैं वादा करता हूँ सरपंच जी, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। रामलाल का घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब उदासी की चादर में लिपटा था। रामलाल टूट चुका था और सीता उसका एकमात्र सहारा थी। रामलाल, ये तुम्हारे लिए नया मौका है। अब ईमानदारी से जियो। सीता, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी इज्जत, मेरी दुकान, लेकिन मैं गांव का भरोसा वापस जीतूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। सीता की बातों ने रामलाल के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा और गांव वालों का भरोसा फिर से हासिल करेगा। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।